पुरानी सब्जी मंडी में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। इसी मौके पर सुभाष बराला ने ये कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा दलित और पिछड़े वर्ग के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी कुछ भ्रम फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भली भांति विश्वास है, भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए रास्ते पर ही चलकर लगातार अच्छे कार्य करेगी। विपक्षी पार्टियों में जेजेपी में लगातार चल रहे इस्तीफे के दौर पर सुभाष बराला ने कहा कि बहुत से लोग बीजेपी पार्टी में आए हैं और बहुत से बीजेपी में आ भी रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि वही गेहूं की खरीद को लेकर उन्होंने ये कहा कि सरकार द्वारा इसको लेकर मंडियों में पुख्ता प्रबंध और व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या फिर परेशानी ना आए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने बाबा साहेब की सोच के आधार पर देश को आगे बढ़ाने का काम अपने जिम्मे लिया है, समाज को आगे बढ़ाने का काम लिया है, स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। और ये मोदी जी की गारंटी है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की चिरस्थायी इस प्रकार की याद बनाई गई है कि जिसको हम भुला नहीं सकते। इतना काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच के आधार पर हुआ। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर जो अच्छी सोच के लोग थे वो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में आए भी हैं, भविष्य में भी आएंगे, क्योंकि आज के दिन अगर समय है तो वो राष्ट्रीय पार्टियों का समय है। राष्ट्रीय पार्टी ही देश को ठीक दिशा में आगे लेकर के जा सकती है। अभी मुझे लगता है कि गेहूं की खरीद का जो पहला दौर है अभी आनी शुरू हुई है, ठीक व्यवस्थाएं मंडियों में खड़ी हुई हैं, लेकिन कई बार कुदरत की मार होती है। 2 दिन से मौसम खराब है, इसलिए किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि मौसम के हिसाब से अपना जो फसल की कटाई का है उसकी व्यवस्था करें, उसके हिसाब से फसल की कटाई करें।